करनाल में आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर पहुंचे। तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुटबाजी भी साफ तौर पर नजर आई। ऑब्जर्वर जब पार्टी के कार्यकर्ताओं से अंदर मुलाकात कर रहे थे, बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे और कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भिड़ते हुए भी इस दौरान नजर आए। फिलहाल जिले भर से सभी कार्यकर्ता पहुंचे थे और एक बार फिर से जो है कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है वो देखने को मिली और ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगातार पार्टी के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगाते हुए नजर आए। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस अलग अलग मंचों पर अपने कार्यक्रम करती है, भूपिंदर सिंह हुड्डा जो जन सम्मेलन है वो करते हैं, वहीं किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। आज भी कहीं करनाल में इस दौरान जब ऑब्जर्वर पहुंचे थे उस दौरान भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुटबाजी साफ तौर पर देखी गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक जो है कांग्रेस पार्टी की इस गुटबाजी खत्म होगी। वहीं बीजेपी नेता भी आज के घटनाक्रम पर चुटकी लेते हुए नजर आए। करनाल से अमित वन न्यूज के लिए कमल। प्रतिबंध के बावजूद रेवाड़ी के अंदर भ्रूण लिंग जांच का गोरखधंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी के अंदर बीती शाम फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर रेवाड़ी के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी कार्रवाई की और इस दौरान 2 दलालों को वहां से गिरफ्तार किया गया और जिनके कब्जे से एक डेकोई पेशेंट से ली गई रकम के 40,000 भी बरामद किए गए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि चरखी दादरी के 2 दलाल लिंग जांच करवाने का काम करते हैं, तो उसने आनंद फानन के अंदर एक डेकोई पेशेंट तैयार किया और दलालों से संपर्क किया। 60,000 रुपये में सौदा तय हुआ, लेकिन 40,000 रुपये पहले ही उन्होंने ऑनलाइन अपने अकाउंट में डलवा लिए और फिर उसके बाद डेकोर पेशेंट को लेकर वो रेवाड़ी के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पहुंचे, जहां पहले से ही सीएम विभाग की टीम तैयार थी, स्वास्थ्य विभाग की भी टीम तैयार थी और छापामार कार्रवाई करते हुए वहां से दोनों दलालों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अल्ट्रासाउंड संचालक की इसके अंदर कोई भी कमी नहीं पाई गई, कोई त्रुटि नहीं पाई गई और ना ही लिंग जांच की कोई उसने पुष्टि की, जबकि दलालों ने खुद ही इसकी पुष्टि की गई। जैसी पुष्टि की तो स्वास्थ्य विभाग की टीम और सीएम फ्लाइंग की टीम ने उसे रंगे हाथ वहाँ गिरफ्तार कर लिया और 40,000 रुपये भी वसूल कर लिए। अब दोनों टीमें मिलकर उसे PNDT एक्ट के तहत कार्रवाई कर आगे की कार्रवाई में जुटे हैं और निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब ऐसे लोगों को का रास्ता वो सिर्फ सलाखे ही है और उन्होंने आगाह किया कि यदि कोई भी इस प्रकार का कुकृत्य करेगा तो किसी भी कीमत पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। श्याम बाटला, MH1 न्यूज़, रेवाड़ी। विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा आज पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के अंदर प्रदेश भर के कुल 69 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बोलते हुए अपने विचार रखते हुए कहा कि आदर्श शिक्षक तथा देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, आदर्श शिक्षक और महान निर्देशक थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में देश की सेवा की, जिसके बाद वह जो है एक एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने देश की सेवा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं
और उनके विचारों को अपने जीवन में ग्रहण कर कर जो आज युवा है वो आगे की बुलंदियां जो हैं हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी इस पर बयान देते हुए कहा कि शिक्षक साधारण नहीं होते, वह देश का भविष्य लिखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के जीवन में उनके माता पिता से अधिक प्रभाव एक अध्यापक का होता है। इसी को लेकर उन्होंने शिक्षकों से भी अपील करते हुए कहा कि जब वह बच्चों को पढ़ाएं तो वह इसको एज अ नौकरी नहीं बल्कि ऐसा ये सोच के पढ़ाएं कि वह देश का जो निर्माण है वो कर रहे हैं। कैमरामैन अमर के साथ मृदुल यादव, एमएच न्यूज़, चंडीगढ़। लोकसभा चुनावों से पहले हर राज्य ने चुनावी गतिविधियां तेज कर दी। वहीं अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की भी, तो हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। जहां भाजपा की बात करें तो भाजपा ने एक कार्यक्रम शुरू किया, मेरा देश मेरी माटी, जो कि 14 सितंबर तक चलेगा और 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मन की बात की जाएगी। और वहीं अगर बात की जाए उस अभियान के बाद फिर से जो है एक अभियान चलेगा जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें स्वच्छता अभियान जो है वो चलाया जाएगा। तो निरंतर जो कार्यक्रम है भाजपा के जनसंपर्क अभियान के चलते ये सभी कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। सभी का मकसद एक है कि किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और 2024 में हिमाचल प्रदेश से 4 सीटें जीत केंद्र की झोली में डालना, ताकि एक बार फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जा सके। इसको लेकर लगातार रूपरेखा तैयार हो रही है और इसी को लेकर अपने कदम जो हैं वो भाजपा लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र की बात की जाए, जो कि 18 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चल रहा है, इस 7 दिवसीय विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है। क्योंकि अगर बात की जाए मुद्दों की, तो मुद्दों की कमी नहीं है, ये भाजपा का कहना है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में त्रासदी का दौर चला और उस बीच भी बंदर बांट जो है वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन वाली देती हुई नजर आई है। इसको लेकर सदन के भीतर और सदन के बाहर सरकार को घेरने की पूरी योजना है और इसके साथ तमाम मुद्दे हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े वो भी सदन के बीच में अलग अलग समय पर अलग अलग विधायक उठाएंगे। देखना यह होगा कि जिस तरह से लगातार विपक्ष के तरह जो है वो भूमिका निभाती हुई भाजपा नजर आ रही है और सदन के बाहर भी इस बार गरजने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला। ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के तहत पंजाब सरकार जहां नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है, वहीं नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास को लेकर भी लगातार कार्य किए जा रहे हैं। नशे के शिकार जो लोग हैं उन्हें जॉब्स पर लगाने को लेकर स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो खोलने की तजवीज़ है, जिसके तहत आज पंजाब के मोहाली की अगर बात की जाए तो मोहाली की डीसी आशिका जैन मोहाली के पुनर्वास केंद्र पहुंची। उनके साथ रोपड़ रेंज के आईजी गुरप्रीत सिंह बुल्लर और मोहाली के एसएसपी डॉक्टर संदीप गर्ग थे और पुनर्वास केंद्र में जो नशे के शिकार लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ मोहाली का जो पुनर्वास केंद्र है वहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की बात भी कही गई, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट सेंटर में कौशल विकास से युवा जो है नौकरी लग सकेंगे और अपना काम काज जो है शुरू कर सकेंगे। नशे की लत जो है वो छोड़ने को लेकर ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जो है वो खोलने की तैयारी जो है पंजाब सरकार कर रही है। उनको वापस नशे से लाने को लेकर जो है लगातार प्रयास जो है पंजाब सरकार की ओर से किया जा रहा है। अगर नशा तस्करों की बात की जाए तो अब तक जो है 19,000 के करीब, पिछले 1 साल से अब तक 19,000 के करीब नशा तस्कर जो है वो पकड़े गए हैं, जबकि 2700 से अधिक बड़ी मछलियां जो हैं उनको पकड़ा गया है। पिछले 1 साल के अंदर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जो हैं पिछले 1 साल के अंदर बरामद किए गए हैं। लगातार नशे के खिलाफ जो है पंजाब सरकार की मुहिम जारी है। कैमरामैन मनिंदर सिंह के साथ दीपक शर्मा, एमएचएन न्यूज़, चंडीगढ़।